अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा अल हिलाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम रियाज़ी के एक अहम उन्वान ख़ुतूत और ज़ाविये से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने टेट के रियाज़ी के चंद सवालात को हल किया, जैसे कि टेट 2017 में पूछे गए रियाज़ी के सवालात को हल किया, फिर टेट 2016 में पूछे गए रियाज़ी के सवालात को हल किया। अब हम इस वीडियो में ख़ुतूत और ज़ाविये से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो ये वीडियोस मुख्तलिफ़ पार्ट्स में होगा। तो पहले इस पार्ट में हम ख़ुतूत और ज़ाविये के चंद बुनियादी तसव्वुरात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए ख़ुतूत और ज़ाविये में हम शुरू करेंगे नुक़्ते से। रियाज़ी में इसको हम कहेंगे नुक़्ता, ठीक है, नुक़्ता जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके बाद एक और इस्तिलाह है ख़िती ख़िता। ख़िती ख़िता किसे कहेंगे? ख़िती ख़िता दरअसल एक ख़त का ही एक हिस्सा होता है। ख़त में और ख़िती ख़िते में फ़र्क ये है कि ख़त का तूल लामुतनाही होता है, उसके सिरे लामुतनाही होते हैं, जबकि ख़िती ख़िते के दोनों सिरे महदूद होते हैं। देखिए ये दोनों सिरे महदूद हैं, ये ए ये बी, इसको हम कहेंगे ख़िती ख़िता, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ख़िती ख़िता। और इसकी पैमाइश हम बआसानी कर सकते, किसके इस्तेमाल से? पटरी का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसकी पैमाइश क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? इसका तूल कहलाएगा। अब ख़त क्या होता है? ख़त में दोनों सिरे लामहदूद होते हैं। ये तीर का निशान हमको ये बता रहा है कि इस जानिब इसकी लंबाई लामहदूद है, और इस जानिब ये तीर का निशान हमको बता रहा है कि ख़त के इस जानिब की लंबाई भी लामहदूद है, ये कितनी भी लंबा हो सकता है। तो इसको कहेंगे हम ख़त। इसके बाद एक और इस्तिलाह होती है शुआ। शुआ क्या होती है? तो शुआ में एक सिरा होता है महदूद और दूसरी जानिब ये लामहदूद होती है, तो इसको हम कहेंगे शुआ। जैसा कि अगर आप एक टॉर्च ऑन करेंगे तो टॉर्च की से निकलने वाली जो शुआएं हैं एक ही सिमत में लामहदूद की जानिब जो है बढ़ेगी, इस जानिब नहीं आएगी। मतलब एक जानिब बंद होगा, यानी कि जो शुआएं हैं किसी एक ही जानिब जो है लामुतनाही की जानिब बढ़ेगी, जबकि इसका पिछला हिस्सा क्या होगा? पीछे जाएगी क्या शुआएं? वो नहीं। तो एक हिस्सा महदूद है और दूसरा हिस्सा लामुतनाही है, तो इसको हम कहेंगे शुआ। तो ये होगा हमारा नुक़्ता, ये हो गया हमारा ख़िती ख़िता, ये है हमारा ख़त और ये है शुआ। आइए अब हम जो है चंद ज़ावियों के बारे में बुनियादी मालूमात को हासिल करेंगे। तो चलिए पढ़ेंगे हम ज़ावियों की पैमाइश। तो ज़ाविया क्या है? हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई मरतबा जो है हर जगह ज़ावियों का मुशाहिदा करते हैं। जैसा कि आपके कमरे जमात में दो दीवारें आकर मिल रही है, तो वहाँ पर भी क्या बन रहा है? ज़ाविया बन रहा है। एक बोर्ड है, बोर्ड के दोनों किनारे मिलकर क्या बनाते हैं? ज़ाविया बनाते हैं। खैंची के दो सरे हैं, खैंची के दो सरे के दरमियान भी क्या बनता है? ज़ाविया। तो गर्ज ये कि हर वो जगह जहाँ पर दो चीज़ें आकर मिल रही है वहाँ पर जो है ज़ाविया बनता है। तो देखिए ये दो ख़िती ख़िते हैं, ठीक है, ये दो ख़िती ख़िते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये दो ख़िती ख़िते भी ज़ाविया बना रहे हैं। तो दो ख़िती ख़िते मिलकर क्या बनाते हैं? ज़ाविया बनाते हैं, ठीक है। अब ज़ाविये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अगर आप चांदे का मुशाहिदा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चांदे के एकदम सीधी जानिब ऊपर की 90 लिखा हुआ है, यानी हर वो चीज़ जो एकदम सीधी है उसके एकदम सीधी है वो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाती है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ख़िती ख़िता है और ये ख़िती ख़िता है। तो ये ख़िती ख़िता एकदम सीधी जानिब है, ऊपर की जानिब, तो ये ज़ाविया कितने दर्जे का होगा? 90 दर्जे का। और 90 दर्जे के ज़ाविये को हम उर्दू में कहेंगे ज़ाविये ख़ाइमा। क्या कहेंगे हम इसको? ज़ाविये ख़ाइमा, ठीक है। अगर मैं ये ख़िती ख़िते को जैसा कि वैसा रखकर अगर इसको अंदर की जानिब मोड़ते चला जाऊं, इसको अंदर की जानिब मोड़ता हुआ चला जाऊं, तो ज़ाविया क्या हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा। देखिए ये एक ख़िती ख़िता है, अगर
अगर मैं इसको ऐसा खींचूं तो ये 90 दर्जे का जाविया बन जाएगा। अगर मैं इसको जो है अंदर की जानिब मोड़ दूं तो जाविया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी ये जाविया 90 से छोटा है। तो ऐसे जाविये जो 90 से छोटे हैं वो क्या कहलाते हैं, उसको हम कहेंगे हादा जाविया। क्या कहेंगे उसको, हादा जाविया। अब 90 से बड़े जाविये को क्या कहेंगे, जैसा कि खिती खिता है ये, और ये 90 दर्जे का हो सकता था अगर मैं इसको सीधा खींचता। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मज़ीद खोल रहा हूँ, बाहर की जानिब खोल रहा हूँ, तो ये जाविया हो गया मेरा 90 से बड़ा। तो इसको हम कहेंगे मुनफरजा जाविया। क्या कहेंगे इसको, मुनफरजा जाविया। ठीक है, मुनफरजा जाविया क्या होगा, 90 से बड़ा। ठीक है, अगर इसको हम जो है मज़ीद बड़ा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर इसको मज़ीद हम जो है और बड़ा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मज़ीद बड़ा करेंगे तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एकदम सीधी लाइन बन जाएगा, यानी ऐसा ख़त मुस्तकीम बन जाएगा। तो इस जाविये को हम कहेंगे मुस्तकीमी जाविया। क्या कहेंगे इसको हम, मुस्तकीमी जाविया या जाविये मुस्तकीम। क्या कहेंगे हम इसको, जाविये मुस्तकीम या मुस्तकीमी जाविया। कितने दर्जे का होगा ये, 180 दर्जे का होगा। ये कितने दर्जे का होगा, ये 180, और ये कितना है 90 दर्जे। और 90 दर्जे और 180 के बीच में कौन सा जाविया आता, जाविया मुनफरजा। ठीक है ना, देखिए एकदम नहीं सीधा हो गया तो 180 का, एकदम सीधा आ गया ऊपर तो 90 का। तो 90 और 80 के बीच में कौन सी जाविया आ रही है, मुनफरजा जाविये। और अगर 90 से छोटा है तो हादा जाविया। ठीक है, और छोटा होते होते देखिए अगर ये छोटा हुआ ऐसा, फिर मैंने इसको मज़ीद बारीक किया, फिर मज़ीद बारीक किया, एक वक्त ऐसा आ गया कि इसी ख़त के ऊपर से ये गुजर रहा, तो ये हो गया 0 दर्जे का जाविया। 0 दर्जा, इसका दर्जा कितना हो जाएगा, देखिए ये ख़त है, ये मुनफरजा जाविया छोटा होते 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 एकदम इसी ख़त पे आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे 0 दर्जे का जाविया। ये 0 दर्जे का, ये हादा जाविया, ये 90 दर्जे का, 90 से बड़ा मुनफरजा, मुनफरजा से बड़ा जाविया मुस्तकीम। ठीक है, अगर 180 से भी अगर जाविया बड़ा है, 180 से भी जाविया अगर बड़ा है तो उसको हम कहेंगे इनेकासी जाविया। उसको हम क्या कहेंगे, इनेकासी जाविया। अगर जाविया 0 दर्जे का है तो उसको 0 दर्जे का जाविया कहेंगे। अगर जाविया 90 दर्जे का है तो उसको जाविया ख़ायमा कहेंगे। अगर जाविया 180 दर्जे का है तो उसको जाविया मुस्तकीम कहेंगे। अगर जाविया 360 दर्जे का है तो हम उसको मुकम्मिल जाविया कहेंगे। ठीक है, अगर 360 दर्जे का जाविया है तो उसको मुकम्मिल जाविया कहेंगे। अगर 90 और 0 के दरमियान है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 90 और 0 के दरमियान है तो हादा जाविया कहेंगे। ठीक है, 90 और 180 के दरमियान है तो उसको मुनफरजा जाविया कहेंगे। 180 और 360 के दरमियान है तो उसको हम जाविया इनेकास कहेंगे। ठीक है, तो ये थे मुख्तलिफ किस्म के जाविये। 90 दर्जे का जाविया जाविया ख़ायमा, 180 का जाविया मुस्तकीम, और 90 और 180 के बीच वाला मुनफरजा, और 90 से छोटा 0 से बड़ा हादा जाविया। 0 दर्जे का है तो 0 दर्जे, 360 दर्जे का है तो मुकम्मिल जाविया। अगर 180 और 360 के दरमियान है तो इनेकासी जाविया। तो ये थे जावियों के अक़साम। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम मुतवाज़ी और उमूदवार का मतलब देखेंगे। तो मुतवाज़ी किसे कहेंगे, अगर 2 खतूत मुतवाज़ी है, 2 चीज़ें मुतवाज़ी है, 2 लकीरें मुतवाज़ी है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए आपने मुशाहिदा क्या होगा, ट्रेन की पटरियाँ आपस में क्या होती है, मुतवाज़ी होती है। 2 खतूत अगर मुतवाज़ी है इसका मतलब ये है कि अगर उनको आप आगे की जानिब कितना भी बढ़ा देंगे तो वो जो है कभी भी मिलेंगे नहीं, उनके दरमियान का फासला हमेशा बराबर ही होगा। तो देखिए 2 खिते हैं ए बी सी डी, ये 2 खतूत कैसे हैं, ये 2 खिते कैसे हैं, आपस में मुतवाज़ी है। इनको रियाजी में कैसा लिखा जाएगा, ए बी मुतवाज़ी है सी डी के। ठीक है ना,
तो मुतवाज़ी का मतलब क्या है, उनका दरमियानी फासला हमेशा बराबर ही होगा। आप उनको कितनी भी जो है इनके तूल बढ़ा दीजिए, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। ट्रेन की पटरियाँ, टेबल के दो किनारे, ब्लैक बोर्ड के दो सरे, वो भी क्या है, मुतवाज़ी की मिसाल है। चलिए अब बढ़ते हैं उमूदवार। मान लीजिए खिती खिता ए बी है और एक 90 दर्जे का ख़त मैंने जो है ए बी तक खींचा, इसका नाम रखा मैंने आर एस। अब हम कहेंगे चूंकि ये ए बी के ऊपर ये आर एस जो ख़त है 90 दर्जे का जाविया बना रहा है, तो हम कहेंगे ये आर एस ख़त ए बी पर उमूदवार है। उमूदवार है का मतलब है कि किसी एक खिती खिते पर दूसरा खिती खिता 90 दर्जे का जाविया बना रहा है, तो जो ख़त 90 दर्जे का जाविया बना रहा है तो वो ख़त को हम कहेंगे उमूदवार। यहाँ पर ए बी पर आर एस जो है उमूदवार है या उमूद गिराया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुतवाज़ी और उमूदवार का मतलब समझ में आया होगा। ये थे चंद खुतूत और जाविये के बुनियादी तसव्वुरात जिसको हमने सीखा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे